बुखारी में एक और हदीस एक और जगह पे मौजूद, उअतीतु मफातीह खज़ाइनिल अर्द, अल्लाह ने जमीन के जितने खजाने हैं उन खजानों की जितनी चाबियां हैं सब मुझे दे दी है। वाह 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 वाह। मैंने इस तरह का मफहूम क्यों बताया कि जितने खजाने जमीन के और उन खजानों की जितनी चाबियां, ये क्यों कहा मैंने? ये हदीस की रोशनी ही में है। क्यों? हदीस में मिफ्ताह का लफ्ज नहीं है, एक चाबी दी गई नहीं है, लफ्ज है मफातीह, चाबियां। क्या बात है, वाह वाह। और खजाना नहीं, खजाइन है। जितने खजाने जमीन के अल्लाह ने रखे हैं जमीन में, उन खजानों की जितनी चाबियां हैं सब मेरे हाथ में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। और ये मत कहना, और कहोगे भी नहीं, इमाम बुखारी ने गलती कर दी, ये कहेंगे तो खुद फंसेंगे। लेकिन हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। इमाम बुखारी के भी असातिज़ा में से सैयदना इमाम अहमद इब्न हंबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुस्नद अहमद में रिवायत नकल फरमाई। और इमाम अहमद कौन? आजकल गैर मुक़ल्लिद 15, 20, 25 हदीसें याद करके हदीस से मसाइल खुद ही बताने लगते हैं, डिराइव करते हैं, इस्तिंबात करते हैं। सैयदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह अहमद रजा खान रहमतुल्लाहि अलैह ने अपनी एक तसनीफ में इसका तज़किरा फरमाया, और शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी ने अपनी किताब अल इंसाफ में भी तज़किरा फरमाया। रिवायत का मफहूम यह है कि इमाम अहमद इब्न हंबल की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुए और पूछा, इमाम साहब बताइए, अगर किसी शख्स को 1,00,000 हदीसें याद हो, मामूली बात है, 1,00,000 हदीसें याद हो, तो क्या वो शख्स हदीस से मसाइल बयान कर सकता है? क्या खुद से इस्तिंबात कर सकता है? 1,00,000 मामूली बात है। इमाम अहमद इब्न हंबल ने फरमाया, ला, उसके अंदर ये इस्तिताअत नहीं 1,00,000 हदीस याद होने के बावजूद भी मसाइल को इस्तिंबात कर सकता नहीं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अब साइल ने सवाल को आगे बढ़ाया, हुजूर अगर 2,00,000 हदीस याद हो? तब भी इमाम अहमद इब्न हंबल ने ला ही फरमाया। देख लीजिए अल इंसाफ शाह वलीउल्लाह की, और आला हजरत की किताब, अभी नाम जहन में नहीं, आला हजरत ने भी तहरीर फरमाया। साइल ने बढ़ाया, हुजूर 4,00,000 हदीसें? तब भी मना फरमाया। अब साइल ने पूछा, हुजूर अगर 5,00,000 हदीस याद हो तो इमाम अहमद ने डायरेक्ट हाँ नहीं फरमाया, अर्जू, मुझे उम्मीद है कि वो मसाइल बयान कर सकता। अभी भी कंफर्म से नहीं बता रहे कि हाँ वो इस काबिल हो गया, 5,00,000 हदीसें याद हैं, तब भी इस काबिल से ऐसा नहीं फरमाया कि हाँ नहीं, बल्कि उम्मीद है कि वो मसाइल निकाल सके। तो 4,99,999 हदीसें याद हो, फिर भी इस काबिल नहीं कि हदीस से मसाइल को इस्तिंबात करे। ए नजदी गैर मुक़ल्लिद, 15-20 हदीसें वो भी तर्जुमे के साथ याद करके मसाइल इस्तिंबात करने का हक दिया किसने तुमको? वो इमाम अहमद इब्न हंबल जिनको 10,00,000 हदीसें याद थी। वो इमाम अहमद इब्न हंबल जो इमाम शाफई रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के शागिर्दों में से हैं, वो इमाम अहमद इब्न हंबल ने हदीस नकल फरमाई कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वल्लाहु युअती, अल्लाह देता है, इन्नमा अन खाजिन, मैं ही खजांची। अब मुस्नद अहमद में खाजिन का लफ्ज खजांची, बुखारी में कासिम का लफ्ज बांटने वाला, और बुखारी में कासिम खाजिन दोनों मौजूद है। मैं बांटने वाला भी मैं ही हूँ, खजांची भी मैं ही हूँ। अब आला हजरत ने फरमाया, ला व रब्बिल अर्श, वाह वाह वाह। अच्छा, ला भी कसम के लिए है, व रब्बिल अर्श, अर्श के रब की कसम, 2 बार आला हजरत कसम याद फरमाते हैं। वाह वाह। चूंकि हदीस में इन्नमा अना है हसर के साथ मैं ही, तो आला हजरत का अकीदा हुजूर के ताल्लुक से ऐसा कि हुजूर ने फरमाया मैं ही, बांटने वाला तो अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, जिसको जो मिला इनसे मिला, इसलिए कि बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। वाह वाह। तो आला हजरत का ये शेर हदीस के खिलाफ नहीं, हदीस की रोशनी में। ला कसम के लिए, व रब्बिल अर्श, अर्श के रब की कसम, 2 बार कसम याद फरमाया।
और इसको और आसान लफ्जों में सय्यदी सरकार मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं, बता दे कोई किसी और से भी कुछ पाया, बता दे कोई किसी और से भी कुछ पाया, जिसे मिला जो मिला वो मिला मदीने से। वाह वाह वाह। इसलिए कि वसले मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढो, बेवसीला नजदियो हरगिज़ खुदा मिलता नहीं। बेशक बेशक बेशक। अब आला हजरत के इन अशआर को लेकर ये कहना कि ये तो शिरकी अकीदा है कि हुजूर बांटने वाले, और वो भी कसम याद फरमा के कहना, तो उनसे कहे कि तुम हमारे इमाम को मुशरिक कहने से पहले अपने घर की खबर लो। जिसको तुम इमाम मानते हो इब्ने तैमिया, जिसको आला हजरत ने कई जगह पे इमामुल वहाबिया कह के लिखा है, और बुजुर्गों ने दाल मुदिल गुमराह गर लिखा है इब्ने तैमिया को। इब्ने तैमिया का एक शागिर्द इब्न अल क़य्यिम अल जौज़िया, किताब का नाम है ज़ादुल मआद, वो ना सिर्फ अरबी में है, असल तो अरबी में, उसका उर्दू तर्जुमा भी हो चुका है, अंग्रेजी में तर्जुमा भी हो चुका है। मेरे पास इस वक्त अरबी का स्क्रीनशॉट भी मौजूद है, उर्दू का भी मौजूद है, अंग्रेजी का भी मौजूद है। इब्ने तैमिया का शागिर्द इब्न अल क़य्यिम जौज़िया लिखता है, अल्फाजों पे गौर करना, दुनिया में और आखिरत में, दुनिया में और आखिरत में अल्लाह ताला हुजूर के उम्मती को जो कुछ देता है हुजूर के हाथों से अता फरमाता है। वाह वाह। अल्लाह जो कुछ भी हुजूर के किसी उम्मत को देता है, ना सिर्फ दुनिया में बल्कि आखिरत में भी हुजूर के हाथों से अल्लाह अता फरमाता है। ये इब्ने तैमिया का शागिर्द इब्न अल क़य्यिम जौज़िया ने लिखा, अगर आला हजरत को इस बात को लेकर मुशरिक कहते हो तो जाकर कहो अपने इमाम को मुशरिक। बेशक। वहां तो खामोश हो जाओगे, वहां मुशरिक नहीं कहोगे, बल्कि उनकी किताबों का तर्जुमा भी करते हो। ये कैसी मुनाफिकत है। और इसने लिखा दुनिया में और आखिरत में, और आला हजरत ने क्या लिखा, बटती है कौनैन। एक ही बात हो गई, दुनिया में भी हुजूर ही बांटते हैं, आखिरत में भी हुजूर ही के सदक़े मिल रहा है। ये हदीस के खिलाफ नहीं बल्कि ऐन अहादीस तय्यबा की रोशनी में है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान, अल्लाहु अकबर। मैं ये अर्ज कर रहा था, हुजूर के गुलाम जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम पर जान दे दिए, उनको अल्लाह ने मुर्दा कहने से मना फरमाया। और रिवायत मुस्नद अहमद में, दीगर कुतुब अहादीस में, अल्लाह का नेक बंदा जब दुनिया से जाता है तो जाने से पहले फरिश्ते इतनी तादाद में हाजिर होते, नाजिल होते कि हद्दे नजर तक नूरानी फरिश्ते ही नजर आते अल्लाह के वली को। और मलकुल मौत वो करीब आकर सिरहाने आकर कहते हैं कि ऐ पाक रूह, अपने रब की रजा की तरफ लौट जा। ऐ पाक रूह, आ अपने रब की रजा की तरफ। इस तरह के अल्फाज मलकुल मौत कहते हैं। और फिर रूह को इतनी आसानी से निकालते हैं कि रिवायत में आता है पानी के जग में से पानी का कतरा निकालना। मुझे बताइए, पानी के ग्लास से कतरा निकालेंगे ये आसान है या मुश्किल है? आसान है ना? अल्लाह के नबी के गुलामों की ये शान है कि उनकी अरवाह तैयबा आसानी से निकाली जाती है। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक से मिशकात में जो हदीस है, बुखारी में भी है, उसको गलत तरीके से पेश करके ये कहते हो कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दुनिया से जाते वक्त बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी, जबकि सरकार के गुलामों का ये हाल। तो हदीस में एक लफ्ज मौजूद है, मगमूमन, गमगीन। किसके लिए गमगीन थे? हमारे लिए ही तो गमगीन थे। सरकार अलैहिस्सलाम उनको तकलीफ कहना नहीं, बल्कि वो जो तकलीफ में थे, महसूस कर रहे थे, गमगीन हमारे लिए, हमारी बख्शिश की दुआएं करते रहे। और अगर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उस वक्त बज़ाहिर तकलीफ थी भी, तो ये भी हदीस के खिलाफ नहीं। क्यों? हमारे नबी ने खुद फरमाया, अंबिया किराम को सबसे ज्यादा अल्लाह ताला आजमाता है और सबसे ज्यादा मुझे आजमाया गया, और कमा काल, यानी टेस्ट अल्लाह ने अंबिया किराम से ज्यादा लिया। तो हदीस के खिलाफ भी नहीं, लेकिन लफ्ज तकलीफ यूज करके ये तासुर देना कि नबी को जब तकलीफ थी तो हम किस खेत की मूली, ये कहना इस तरह गलत इसलिए है कि हुजूर के गुलामों के बारे में हदीस में आया कि आसानी से रूह निकाली जाती है।
और साथ ही साथ मलकुल मौत जब रूह कब्ज करते हैं तो कुछ फरिश्तों के हाथ में जन्नती कफन होता है और जन्नती खुशबू भी होती है। तो मलकुल मौत रूह को लेकर उनको दे देते हैं, वो जन्नती कफन में लपेट कर खुशबू लगा देते हैं, फिर पहले आसमान की तरफ सफर करते हैं। तो पहले आसमान में जब सफर करते हैं तो दूसरे फरिश्ते पूछते हैं कि ये पाक रूह किसकी है? तो जवाब आता है, जिस नाम से दुनिया में शोहरत होती है ये फलां की रूह है। जैसे ये सरकार गौसे आजम की रूह मुबारक है, ये ख्वाजा गरीब नवाज की रूह मुबारक है, ये आला हजरत की है, ये हुजूर मुजाहिद मिल्लत की है, ये सरकार हुज्जतुल इस्लाम की है, ये सरकार ताजुश शरिया की है। तमाम बुजुर्गों के नाम जो दुनिया में शोहरत के साथ थे वो उन अस्मा से फरिश्ते कहते हैं। तो पहले आसमान के जो मुकर्रबीन फरिश्ते होते हैं वो दूसरे आसमान तक इस रूह को एकम्पनी करते हैं, साथ जाते हैं दूसरे आसमान तक। फिर वहां के मुकर्रबीन फरिश्ते तीसरे तक, यूं सातवें आसमान तक सफर होता है और अल्लाह की बारगाह में रूह मुबारका पेश की जाती है। फिर रब इरशाद फरमाता है, इस रूह को ले जाया जाए और उसके जिस्म के साथ मिला दिया जाए। क्या पता चला? मौत का मजा चखने के बाद रूह का वापस जिस्म में लौटना हदीस से साबित है। और तुम नबी को मुर्दा कहते हो? हदीस से पढ़े यार, पढ़ते तो हैं, समझते भी हैं, लेकिन चूंकि हुजूर से बुग़्ज़ है जी, औलिया से बुग़्ज़ है, ये नहीं चाहते कि हमारे दिल में बुग़्ज़ है तो सामने वाले के भी दिल में बुग़्ज़ होना ही चाहिए। ये नहीं चाहते कि मोहब्बत आ जाए, नहीं, इनके दिल में बुग़्ज़ है तो दूसरों को भी अपने जुमरे में शामिल करने की कोशिश करते हैं। जबकि अरबी हमसे ज्यादा जानते हैं, तिलावत हमसे ज्यादा करते हैं, हदीस से ज्यादा पढ़ते हैं, तो क्या ये रिवायतें नजर नहीं आती? आती है, लेकिन जानबूझकर ये करते हैं। अल्लाह ऐसे शरीर लोगों से हमारे कौम की हिफाजत फरमाए। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, रूह मुबारका जिस्म में लौटा दी गई। फिर हदीस की रोशनी में दो फरिश्ते आते हैं, हजरत मुनकर और हजरत नकीर अलैहिस्सलाम। सवाल होता है, मर रब्बुका, तेरा रब कौन? वो मोमिन होता है तो कहता है कि रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। माँ दीनुका, तेरा दीन क्या है? दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम। ये सवाल किन से हो रहा है? मौत के बाद ये सवाल होता है। मुर्दा अगर सुनता ना हो तो फरिश्ते पूछते किससे हैं? अगर मौत के बाद सुनने की ताकत ना हो तो व्हाई आर द एंजल्स रेजिंग दिस क्वेश्चन? पूछते ही क्यों हैं? और ये हदीस ये भी बयान करते हैं, लेकिन फिर भी ये दावा कि मुर्दा नहीं सुनता। अच्छा, फिर क्या होता? ये दो फरिश्ते सिर्फ आपके पांसकुड़ा है ना, क्या पांसकुड़ा ये शहर? पांसकुड़ा, सिर्फ पांसकुड़ा की कब्र पे नहीं आते। ये दो फरिश्ते जापान के मुर्दे के पास भी यही दो फरिश्ते जाते हैं, यही दो फरिश्ते अमेरिका के मुर्दों के पास भी जाते हैं, यही दो फरिश्ते श्रीलंका के मुर्दों के पास भी जाते हैं। तो एक घंटे में 3600 मौत हुई तो 3600 कब्र में जाने की कुदरत अल्लाह ने दो फरिश्तों को अता की। किसी वहाबी ने एतराज किया कि फरिश्तों को इल्म भी तो होना चाहिए ना कि कहां मदफून है, तभी वहां जाकर पहुंचेंगे ना। ये भी तो मालूम हो कि कहां तदफीन हुई है, पांसकुड़ा में हुई है या कलकत्ता में हुई है या दिल्ली में हुई है, मालूम होगा तभी पहुंचेंगे। तो दो फरिश्ते भी हाजिर नाजिर, किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया। अच्छा, सिर्फ इतना ही नहीं कि हर कोई मदफून होता है, नहीं, कुछ लोग जला दिया जाता है तो उनको उसी जगह पर सवाल होता है। कुछ लोग जानवर के ग़िज़ा बन जाते हैं तो सवाल वहीं जानवर के पेट में होता है। कुछ लोगों को मछली खा जाती है तो मछली के पेट में सवाल होता है। जहां कहीं भी हो, इंसान के बदन के अंदर एक ऐसी चीज है जिसको अजबुज़्ज़ंब कहते हैं, वो कभी फना नहीं होती। उसके जरिए छोटा सा पार्ट होता है, बहुत मामूली, उसके जरिए अल्लाह बरोज़े क़यामत जिस्म को दोबारा पैदा फरमाएगा, पूरा जिस्म दोबारा तैयार होगा। तो वो खत्म नहीं होता, सवाल जहां भी मुर्दा होगा वहां पर सवाल किया जाएगा। मेरा बताने का मकसद ये है कि ये फरिश्ते अंबिया के खादिम, तो दो फरिश्तों का हर कब्र में पहुंचने पर किसी ने एतराज नहीं किया। हमने कहा कि तीसरे सवाल में मा कुंत तकुल फी हक़्क़ि हाज़र रजुल, ऐ शख्स ये बता के इनके बारे में तू दुनिया में क्या कहता था। ज़ालिकर रजुल का लफ्ज हो तो बता दीजिए, हुजूर हदीस में बुखारी शरीफ में हाज़र रजुल का लफ्ज इनके बारे में।
तो इनके बारे में कहना इशारा इस बात की दलालत करता है कि हुजूर बनफ्से नफीस मौजूद होंगे। तो हर कब्र में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद होंगे, लेकिन इस बात को लेके ये कहते कि दिस इज नॉट पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है कि हुजूर अलैहिस्सलाम हर कब्र में हाजिर हो, ये कैसे मुमकिन है। अच्छा, हम पूछते तो क्या होता है, तो वो जवाब देते हैं असल में होता ये है कि पासकुरा में जिसका इंतकाल हुआ वहां की मैयत के पर्दे आंखों से उठा दिए जाते हैं और इससे फरिश्ते कहेंगे वो जो देखो वहां आराम कर रहे हैं उनके बारे में क्या कहते हैं। यानी ये साबित करना चाहते हैं हुजूर नहीं आते, ये वो देखता है। यहां वाला हुजूर को मदीने शरीफ में देखता है। पहली बात तो ये कि हदीस के जाहिर अल्फाज के खिलाफ है, हाज़र रजुल के खिलाफ हो गया अगर वो कहेंगे तो। दूसरी बात यह है कि ए बेवकूफ़ो, वाकई में हुजूर खतीब मशरिक अल्लामा मुश्ताक अहमद निज़ामी रहमतुल्लाहि अलैहि ने सही फरमाया, देवबंदी बोलता है मगर समझता नहीं। क्या समझता नहीं? बोलता यह है कि यहाँ का मुर्दा मदीने को देख रहा है, लेकिन इस बात को समझने से कासिर है कि खुद दावा करता है कि मुर्दे की आंखों में इतनी ताकत है कि पांचकुरा वाला मदीना देख सकता है। आम मुसलमान के अंदर ये ताकत है कि ये यहाँ बैठकर मदीना देख सकता है, इसका इनकार नहीं, लेकिन हुजूर का आना इसके मुनकिर हो, ये कहाँ का इंसाफ है। अल्लाह अकबर। आम मुसलमान मदीना यहां से देख सके, जबकि कितनी सारी जमीन है। क्या कलकत्ता से सीधा मदीना डायरेक्ट है? कितने शहर को पास करना पड़ेगा, कितने मुल्कों को तय करना पड़ेगा, बीच में समंदर भी है तो समंदर भी बैरियर नहीं बना, जमीन भी पर्दा नहीं बने, कुछ भी नहीं, मुर्दा यहां से डायरेक्ट देख सके। इतनी आम मुर्दे की आंखों की ताकत को मानते हो, लेकिन हुजूर का आना, जबकि हुजूर ने फरमा दिया अंबिया अपनी कब्रों में हयात हैं, इसके बाद भी नहीं मानते कि अल्लाह ने हुजूर को ये कुदरत दी है। ये कौन सा इंसाफ है? क्यों ऐसी बातें करते हैं? हम कुरान और हदीस वाले हैं, जबकि सराहतन कुरान और हदीस के खिलाफ ही बोलते हैं। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से जब वो जवाब दे देगा हुआ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये तो अल्लाह के रसूल है जिनका मैं कलमा पढ़ता था, जिन पर मैं दरूद व सलाम पढ़ता था, तो फरिश्ते बताएंगे कि हम जानते थे कि तुम यही जवाब दोगे। ये भी हदीस में मौजूद है, हम जानते थे कि तुम यही जवाब दोगे। यानी फरिश्तों को भी इल्मे गैब है कि ये बंदा सवाल पूछने से पहले बता रहे हैं कि हम जानते थे कि तुम यही जवाब दोगे। तो इन फरिश्तों को भी अल्लाह ने गैब का इल्म अता फरमाया कि जवाब क्या देने वाला है। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कब्र में तशरीफ फरमा होंगे तो रोशनी कितनी होगी, ये आला हजरत ही से पूछे। इसलिए कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तशरीफ लाना किसी की कब्र में ये मामूली बात नहीं। हुजूर सरापा नूर, तो उनके नूर के तवस्सुल से कब्र ऐसी जगमगाएगी कि आला हजरत फरमाते हैं कब्र में लहराएंगे एक दिन, ताहश्र चश्मे नूर के। एक दिन की बात नहीं है, एक साल की बात नहीं है, 100 साल की बात नहीं है, बल्कि ताहश्र जब सरकार अलैहिस्सलाम की जलवागरी होगी तो हुजूर की बरकत से क़यामत तक खाली थोड़ा सा नूर नहीं बल्कि नूर के चश्मे लहराएंगे। बेशक, वाह 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 वाह, में लहराएंगे ताहश्र चश्मे नूर के। क्या बात है, थोड़े नूर की बात नहीं की, नूर के चश्मों की बात की। वाह वाह वाह। और वो भी क़यामत तक, हश्र तक कब्र में लहराएंगे ताहश्र चश्मे नूर के। कब? जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। तभी तो सैयदी ताजुश शरिया ने इस तरह फरमाया, रात मेरी दिन बने उनकी लिकाए खैर से। रात मेरी दिन बने उनकी लिकाए खैर से, कब्र में जब उनकी तलअत जगमगाए खैर से। सुभान अल्लाह। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताकत का इनकार और हुजूर के खुद्दाम की ताकत का इकरार। हुजूर की ताकत की बात आई तो कुरान करीम की वो आयत, वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमुत, कौन कब और कहां मरेगा किसी को नहीं मालूम। ये हुजूर के बारे में ये आयत पेश करते, लेकिन फरिश्तों की बात आई तो ये आयत भूल गए। ये कहां की मुनाफिकत। अच्छा, और आसान कर देते, वयअलमु मा फिल अरहाम, इसी आयत करीमा में
कि अल्लाह ही जानता है कि माँ के रहम में क्या क्या। अब बुखारी शरीफ उठा लीजिए, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हदीस पाक का मफहूम, जब एक औरत हामिला होती है तो फरिश्ते 4 चीजें लिख देते हैं। क्या चीजें? ये लड़का होगा या लड़की। कब लिखते हैं? पैदा होने के बाद नहीं, अभी हमल करार पाया है, तवल्लुद नहीं हुई, अभी विलादत नहीं हुई, पैदा होने से पहले फरिश्ते लिखते हैं। मैं नहीं कहता, हमारे आका फरमाते हैं, इमाम बुखारी ने नकल फरमाया कि ये बच्चा जिसका हमल ठहरा है ये लड़का होगा या लड़की, माँ के पेट में क्या है फरिश्ता जानता है। क्या बात है, वाह वाह वाह। तब कोई एतराज नहीं। हमने कहा कि हमारे आका जानते हैं माँ के पेट में क्या है, तो कहते नहीं नहीं, वयअलमु मा फिल अरहम, अल्लाह ने फरमाया तो हुजूर नहीं जानते। अल्लाह। अच्छा, फिर दूसरी चीज क्या है? इसकी जिंदगी कितनी रहेगी? दुनिया में 1 दिन रहेगा, 10 साल रहेगा, 50 साल रहेगा, 70 साल रहेगा, 100 साल रहेगा? अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ, उसकी उम्र कितनी है ये भी फरिश्ते जानते हैं। तीसरी चीज, इसका रिस्क कितना एलोकेट किया गया, कितना रिस्क मुकर्रर किया गया। क्या हमें मालूम है इस साल हम कितना कमाएंगे? नहीं। अगर किसी की जिंदगी में 10 लाख रुपए इस साल है तो 10 लाख एक नहीं होंगे और ना ही 9,99,999 होंगे, 10 लाख ही मिलेंगे। जो तकदीर में है वो मिलकर ही रहेगा। अब ये हमारे ऊपर है, उसको हलाल तरीके से हासिल करे या हराम तरीके से हासिल करे। आप हराम तरीके से हासिल करेंगे ये सोच करके झूठ नहीं बोलेंगे तो कारोबार कैसे होगा? ये सोच से करेंगे तो भी मिलेगा उतना ही, और ये सोच से करेंगे नहीं नहीं सच बोलेंगे तो अल्लाह बरकत देगा, इस इरादे से कमाएंगे, बज़ाहिर कम नजर आएगा, हकीकत में मिलेगा उतना ही जितना नसीब में है। सुभान अल्लाह। तो कितना रिस्क है ये भी फरिश्ते एडवांस में लिख दिए। अब फरिश्तों को कितनी चीजें मालूम है? पैदा होने से पहले लड़का होगा या लड़की मालूम है। वयअलमु मा फिल अरहम के खिलाफ बज़ाहिर हुजूर ने फरमाया, बज़ाहिर इन लोगों को जवाब देने के लिए। और कल कौन क्या करेगा, उसकी जिंदगी कितनी है ये फरिश्ते जानते हैं, रोजी कितनी फरिश्ते जानते हैं। और फरिश्ते ये भी लिख देते हैं कि ये मरते वक्त सईद होगा या शकी होगा, नेक होगा या गुनहगार होगा, नेक होगा या बद होगा, ये भी लिख दिए गए। अरे अल्लाह के फरिश्ते जो हुजूर के गुलाम है वो जानते थे हमारे पैदा होने से पहले कि ये लड़का होगा या लड़की, रिस्क कितना, उम्र कितनी, मौत के वक्त क्या पोजीशन होगी। किसी नजदी ने इस आयत को पेश करके नहीं कहा कि ये हदीस मौजू है इसलिए कि कुरान के खिलाफ है, बल्कि खुद भी वो हदीस पढ़ाते हैं और समझाते भी। लेकिन यही बात हमारे आका के बारे में आती है कि हुजूर जानते हैं कौन कब इंतकाल करेगा, किस हालत में, फौरन शिर्क के फतवे। जबकि बुखारी शरीफ में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते, हुजूर वक्त है 1 घंटे का, अभी 15 मिनट है। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदिनिल जूदी वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम। सही बुखारी में हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु की फजीलत पर इमाम बुखारी ने भी हदीस बांधा, इमाम मुस्लिम ने भी हदीस तहरीर फरमाई। उसमें एक रिवायत है कि एक बार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह इरशाद फरमाया कि जो फराइज के बाद नवाफिल रोजे में ज्यादती यानी ज्यादा नवाफिल रोजे रखता है, हदीस का मफहूम, उसे जन्नत के बाबुर रैयान, जन्नत के उस दरवाजे से बुलाया जाएगा रोजेदार। और जो नमाजें एक्स्ट्रा पढ़ता है, नवाफिल नमाज अदा करता है, तो नमाज के दरवाजे से पुकारा जाएगा। जो सदका व खैरात ज्यादा करता है तो उस दरवाजे से पुकारा जाएगा। सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह अन्हु अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपकी उम्मत में ऐसा भी कोई होगा जिसको जन्नत के तमाम दरवाजों से बुलाया जाएगा? ये सवाल बता रहा है कि सिद्दीक अकबर का ये अकीदा था कि हुजूर जानते हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, वाह वाह। अच्छा, हुजूर अलैहिस्सलाम ने अगर ये फरमाया हो, दिखा दो हदीस में है अबू बकर, मुझे तो नहीं मालूम, लेट मी वेट फॉर जिब्रील अलैहिस्सलाम। जब जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे दोबारा तो मैं उनसे पूछूंगा, वो फिर अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे। फिर अल्लाह जब चाहेगा जिब्रील अलैहिस्सलाम को इत्तला फरमाएगा, फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लाएंगे मुझे बताएंगे, उसके बाद मैं तुमको बताता हूँ। दिखा दो, बुखारी में मौजूद है। बल्कि अल्लाह ने तो फरमा दिया, फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, अल्लाह ने जो वही करनी थी हुजूर को कर दी। वाह वाह वाह।
सिर्फ कुरान करीम की बात नहीं है, कुरान करीम में तो हर चीज का बयान मौजूद है, तिबियानन लिकुल्लि शै, और हर चीज का बयान हर कोई जानता भी नहीं, इसको भी आसानी से समझे। सय्यदी आला हजरत फरमाते हैं, उलूमुल कुरान एक किताब है आला हजरत की, उसमें फरमाते हैं कि सय्यदना इमाम अब्दुल वहाब शारानी रहमतुल्लाहि अलैहि ने फरमाया। इमाम शारानी कौन है? अपने वक्त के कुतुब थे, मिस्र में काहिरा में उनकी मज़ार है। इमाम शारानी फरमाते हैं कि मेरे भाई हजरत मौलाना अफजलुद्दीन को अल्लाह ने इतना इल्म दिया कि सूरे फातिहा से, किससे? सूरे फातिहा से 7 आयतें हैं ना, इमाम शारानी